विपक्षी गठबंधन ने पहले नाम दिया इंडिया और अब नारा दिया जीतेगा भारत। 2024 के चुनावी मुकाबले को दे रहे हैं कैसा अलग रंग। कहीं ये एनडीए विरोधी हवा बनाने की शुरुआत तो नहीं। देश के 26 विपक्षी दलों ने हाथ मिला लिया है। 2024 के आम चुनाव के लिए विपक्षी दलों का महागठबंधन बनकर तैयार हो चुका है। इसका नामकरण भी हो गया है। नाम रखा गया है इंडिया, लेकिन यहाँ इंडिया माने भारत देश से नहीं, बल्कि इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों ने जानबूझकर अपने गठबंधन का ऐसा नाम रखा है ताकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मुकाबले को जनता के बीच एनडीए वर्सेस इंडिया के अंदाज में प्रचलित किया जा सके। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है ताकि देश में इंडिया नाम के बूते एनडीए विरोधी हवा पैदा की जा सके। इसका असर होता हुआ भी दिखाई दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया के मुकाबले में एनडीए का एक नया फुल फॉर्म गढ़ डाला। पीएम मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा कि एनडीए को अब तक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जाना जाता था, वो अब एन से न्यू इंडिया, डी से डेवलप्ड नेशन और ए से पीपल्स एस्पिरेशन यानी लोगों की आकांक्षा हो गया है। लेकिन ये क्या, अभी तो चुनावी मुकाबले की तैयारी में दोनों खेमों के बीच नाम का ही दम दिखाया जा रहा था। लेकिन इस बीच विपक्षी गठबंधन ने अपने चुनावी नारे की भी घोषणा कर दी है। विपक्ष ने 2024 के लिए नारा दिया है जीतेगा भारत। जी हाँ, पहले गठबंधन का नाम भारत देश के नाम पर यानी इंडिया रखा, इसके बाद नारा भी दिया तो दिया जीतेगा भारत। अब भाई इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर 2024 में एनडीए खेमे की जीत हुई तो क्या विपक्षी खेमा ये बोलेगा कि भारत हार गया? इसका क्या मतलब हुआ? कुछ इसी तरह के सवाल राजनीतिक पंडितों के जहन में भी खूब उमड़ घुमड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 में होने वाले आम चुनाव को अब महज कुछ महीने ही बाकी हैं। ऐसे में राजनीति की दो धुरियां यानी एनडीए और यूपीए जो अब इंडिया हो चुकी है, इनके बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दरअसल बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने विपक्षी दलों की बैठक के जवाब में अपने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम सहयोगी दलों को आने का न्योता दिया गया था। बीजेपी के साथ कई ऐसे दल भी एनडीए की बैठक में शामिल हुए जो पहले इसका हिस्सा नहीं थे। एनडीए की इस बैठक में 38 दलों ने शिरकत की, जबकि विपक्षी एकता की बैठक में कुल 26 दल शामिल हुए थे। आपको बताते चलें कि विपक्षी दलों की पहली बैठक जो पटना में हुई थी उसमें 16 दल ही शामिल हुए थे, जबकि बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक में 26 दल शामिल हुए। इस तरह से विपक्षी खेमा भी आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जा रहा है, लेकिन ये एनडीए के 38 सहयोगी दलों की तुलना में कहीं कम है। यूपीए का गठबंधन, जिसे अब नया नाम इंडिया मिल चुका है, उसने नारा भी तय कर लिया है जीतेगा भारत। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि विपक्ष के इस नारे के मुकाबले में एनडीए क्या नारा देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।